Hello बच्चों, let's see the question. Question says which of the following statements is incorrect. यहाँ पर हमें जो statements दिए गए हैं, कौन सा statement होगा जो कि incorrect होगा या फिर wrong होगा. Key concept will be properties of group 15 elements. Group 15 elements. पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है दैट इज सिंगल एन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल पी बॉन्ड. अगर हम कंपेयर करेंगे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड के बारे में, तो एन सिंगल बॉन्ड एन स्ट्रॉन्ग होता है देन पी सिंगल बॉन्ड, व्हिच इज स्टेटमेंट ए. इन द केस ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के अगर हम कंपेयर करेंगे, नाइट्रोजन इज स्मॉलर इन साइज देन फॉस्फोरस. तो नाइट्रोजन का स्मॉलर साइज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ ऑफ एन सिंगल बॉन्ड एन वो क्या होगा, वो भी स्मॉल होगा. बॉन्ड लेंथ स्मॉल, दैट मीन्स बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन लेंथ इज स्मॉल. अगर बॉन्ड लेंथ स्मॉल हो जाता है तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, और उन टू नाइट्रोजन के लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्शन विल बी हायर. रिपल्शन इज हायर, जो कि उसको अनस्टेबल बना देता है, विच इज अनस्टेबल एंड वीक, और weaken the bond. And in the case of this is of n single bond n. In the case of phosphorus में जब single bond formation होता है p bond p, phosphorus का size ज्यादा होता है, that is higher in size, hence उसका जो bond length होगा that is higher. Bond between phosphorus is higher. Bond length is larger. Bond length large होने की वजह से lone pair जो present होगा that are far from each other, तो far away होने की वजह से repulsion of lone pair is minimum. Repulsion कम होने की वजह से that is the bond will be stronger. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फॉस्फोरस का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है देन द नाइट्रोजन बॉन्ड, जो कि वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. हेंस हमारा जो स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट. कमिंग टू द स्टेटमेंट बी में हमें दिया गया है PH3 कैन एक्ट एज अ लिगैंड. PH3 को हम एक लिगैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं. स्टेटमेंट बी, PH3 मतलब P3H बॉन्ड, और उसके साथ यहाँ पर प्रेजेंट होता है लोन पेयर. और ये जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन फॉस्फोरस, तो वो हेल्प करता है फॉर मेकिंग बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन PH3 को हम यूज कर सकते हैं एज अ लिगैंड. PH3 as a ligand. That means हमारा स्टेटमेंट B इज करेक्ट. स्टेटमेंट C में हमें क्या दिया गया है, स्टेटमेंट C इज गिवन दैट NO2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. NO2 पैरामैग्नेटिक होता है. स्टेटमेंट C. पहले हम जानते हैं व्हाट इज पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक मीन्स
there will be presence of on-paired electron. In the case of NO2, NO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा? N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर presence of one electron, that is this one is on-paired electron present in the case of NO2. Hence this one will be paramagnetic nature and और वो color भी होता है and it is colored. So statement C is correct. In the case of statement D में हमें दिया गया है कोवैलेंसी ऑफ N in N2O5 is 4. N2O5 में जो नाइट्रोजन होता है उसका कोवैलेंसी 4 होता है. स्टेटमेंट D हमें दिया गया है N2O5. N2O5 का स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं तो वो क्या होगा? N सिंगल बॉन्ड N, O सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, double bond O, bond O. If we will put the lone pairs, then it will be 2 lone pairs. Here 1, 2, 3 lone pair with negatively charged. That one is positively charged. This oxygen 2 lone pair. Here is also 2 lone pair, and here 3 lone pairs negatively charged, and this one is positively. यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 nitrogen sharing 4 electron with the oxygen atom. Nitrogen sharing 4 electrons with oxygen. Hence उसका जो covalency होगा for making molecular compound is 4. Hence statement D is correct. अगर हम कंपेयर करेंगे A, B, C, D में से तो स्टेटमेंट A is incorrect. यहाँ पर हमें दिया गया है N सिंगल बॉन्ड N is stronger than the P सिंगल बॉन्ड P, बट हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? P सिंगल बॉन्ड B is stronger. The correct option will be option A. I hope you have understood it well. All the best.